जिंदगी ने जो कुछ भी दिया है उसे प्यार करो, उसे स्वीकार करो और हर लम्हे को जी भर कर जियो। हम सब अपनी लाइफ की सिचुएशन को लेकर, अपनी कंडीशन को लेकर दुखी रहते हैं, लेकिन हम कंडीशन में क्या अच्छा छुपा है ये तो देखते ही नहीं। चलिए देखते हैं एक ऐसी ही कहानी। कुछ समय पहले की बात है। राधेपुर नाम के गांव में मुरली नाम का एक आदमी रहता था। मुरली गांव के मंदिर में सेवक का काम करता था। मंदिर की साफ सफाई करना और बाकी अन्य जो भी काम होते थे वह सारे काम कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी जिंदगी से हमेशा हैरान परेशान रहता था। उसे लगता था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसे ही इस मंदिर में काम करते समय मुरली भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान से कहा, आपकी जिंदगी कितनी बढ़िया है, बस आराम से ही एक ही जगह पर खड़े रहना है, कुछ नहीं करना। और मेरी जिंदगी देखो कितनी कठिन है, कितने दुख और दर्द दिए हैं आपने मुझे, और खुद एक जगह बस आराम से खड़े हो। उसी समय भगवान की मूर्ति में से साक्षात भगवान जी प्रकट हो जाते हैं और वो मुरली से कहते हैं, मुरली, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मेरी जगह पर रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत कुछ संभालना पड़ता है। कैसी बात कर रहे हो भगवान? आप अगर ऐसा है तो आप एक दिन के लिए मेरी जिंदगी जी कर देखो और मैं आपकी जिंदगी जी कर देखता हूँ। मुरली, मेरी जगह पर रहकर बहुत संयम रखना होता है, तुमसे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। आप मुझे मौका तो दो, आप जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, लेकिन एक दिन के लिए आप मुझे भगवान बना दो और आप एक साधारण इंसान बनकर मेरी जिंदगी जी के देखो। मुरली की जिद देखकर भगवान मान गए, लेकिन उन्होंने मुरली के सामने एक शर्त रखी। देखो मुरली, बहुत सारे लोग आएंगे तुमसे कुछ भी कहेंगे, लेकिन तुम्हें केवल उनकी बातें सुन लेनी है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। वो चाहे प्रार्थना करें या तुम्हें अच्छा बोले या तुम्हें बुरा बोले, तुम्हें केवल सीधे ही खड़े रहना है। ना ही तुम्हें कुछ बोलना है और ना ही तुम्हें अपनी जगह से हिलना है, बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़े रहना है। हाँ भगवान, मुझे मंजूर है, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, बस आप भी एक दिन के लिए मेरी जिंदगी जी कर देखें। ठीक है, अब तुम एक दिन के लिए भगवान बन जाओ और मैं तुम्हारी तरह एक दिन जिंदगी जीता हूँ। तथास्तु। मुरली ने सोचा कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं बड़े आराम से कर लूंगा। भगवान ने मुरली को भगवान बना दिया और खुद एक दिन के लिए छुट्टी पर चले गए। उस दिन सबसे पहले एक व्यापारी मंदिर में आया, जिसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, एक नई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मुझे खूब सारा धन देना, मेरी फैक्ट्री की खूब तरक्की करना। ऐसा बोलते हुए व्यापारी जैसे ही भगवान के चरणों में झुका, उसका बटुआ नीचे गिर गया। व्यापारी अपना बटुआ वहीं भूलकर वहाँ से चला गया। मुरली को लगा कि व्यापारी को रोककर उसे बताना चाहिए कि तुम्हारा बटुआ गिर गया है। मुरली बता नहीं पाया क्योंकि शर्त थी कि बोलना नहीं है और हिलना भी नहीं है, बस चुपचाप खड़े रहना है। उसके बाद एक गरीब व्यक्ति वहाँ आया, जिसने जेब से 1 रुपया निकाला और भगवान को देखकर बोलने लगा, भगवान, मेरे पास आखिरी रुपया बचा है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। इससे मैं मेरी माँ की दवाइयाँ खरीद लूँ या मेरे परिवार का पेट भरूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है भगवान, मैं जीवित कैसे रहूं और अपने परिवार को जीवित कैसे रखूं। ऐसा बोलते हुए उस गरीब व्यक्ति ने जैसे ही नीचे देखा तो उसे पैसों से भरा एक बटुआ दिखाई दिया। हे भगवान, धन्य हो आप, आपने तो मेरे सारे संकट दूर कर दिए, ये पैसों से भरा हुआ बटुआ मुझे दे करके। मुरली के मन में आया, अरे ये तो मैंने तुम्हें नहीं दिया, तुम तो ये चोरी करके ले जा रहे हो। वह गरीब व्यक्ति भरा हुआ बटुआ लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। तभी तीसरा व्यक्ति, एक नाविक था, वो वहाँ आया। नाविक एक जहाज लेकर 15 दिन के लिए समुद्र में जाने वाला था। हे भगवान, मैं 15 दिन के लिए मेरा जहाज लेकर समुद्र में जा रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करना, समुद्र से सुरक्षित अपने परिवार के पास लौटाऊं। ओ मेरे आने तक मेरे परिवार की रक्षा करना भगवान। नाविक प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी वह व्यापारी पुलिस को लेकर वहाँ आ गया। देखिए देखिए साहब, इसी ने मेरा बटुआ चुराया है, क्योंकि मेरे बाद मंदिर में यही आया है। पुलिस उस नाविक को पकड़कर ले जा रही थी और मुरली को अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह मूर्ति बन अपनी आंखों के सामने इतना गलत होते हुए नहीं देख सकता था। मुरली अपने भगवान के रूप में आ गया और बोला, ये बिल्कुल गलत है, इस व्यापारी का जो बटुआ चोरी हुआ है वो उस गरीब व्यक्ति ने चुराया है, मैं भगवान हूँ, मैं बता रहा हूँ। पुलिस को भगवान की बात तो माननी ही थी। पुलिस उस गरीब व्यक्ति को पकड़कर पुलिस थाने लेकर गए। जब रात हो गई तब भगवान मुरली के सामने आए और मुरली बड़े गर्व से भगवान को सारी घटना बताने लगा। देखा भगवान, कैसे मैंने अन्याय होने से बचा लिया आज। मुरली, तुमने सारा सत्यानाश कर दिया, मेरी सारी योजना को विफल बना दिया। वो जो धनी व्यक्ति आया था ना, उसने बहुत कुकर्म किए हैं और उन कुकर्मों से बहुत पैसे कमाए हैं। अगर उसका पैसा किसी गरीब व्यक्ति के काम आता तो उसके कुछ पाप कम हो जाते और उस गरीब के परिवार के पास कुछ पैसे आने से उसका परिवार जी पाता। और जो ये नाविक जिसे तुमने समुद्र में भेजा है ना, वहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इतना बड़ा तूफान जिससे वो बेचारा बचकर नहीं आएगा।
अगर वो 15 दिन के लिए जेल चला जाता तो उसकी जान बच जाती। तब मुरली को एहसास हुआ कि ये सब तो शायद वो सोच ही नहीं सकता था। वह तो जो कुछ आंखों के सामने हो रहा था केवल वही देख रहा था। और यही हम और आप भी करते हैं। ऊपर वाले की उस लंबी योजना को समझ ही नहीं पाते। बस कुछ क्षणों के लिए हमें जो चीजें गलत लगती हैं, वास्तव में उन चीजों के पीछे भगवान की कुछ बड़ी अच्छी योजना छुपी होती है। याद रखिए, अगर ये आपकी मर्जी से नहीं हो रहा तो ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। और जो कुछ भगवान की मर्जी से होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है।